और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। राज्य सरकार ने आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरबंस सिंह को सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षक के प्रभार से हटा दिया गया है। अब इस पद पर चंद्रेश कुमार यादव को लाया गया है। दूसरी तरफ पीसीएस अधिकारी पंकज कुमार उपाध्याय से जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर का कार्यभार ले लिया गया है। साथ ही उन्हें सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के अतिरिक्त स्थान पर मूल तैनाती दी गई है। दूसरी तरफ पीसीएस मनीष कुमार को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी से हटाकर डिप्टी कलेक्टर नैनीताल बनाया गया है और पीसीएस प्रत्युष सिंह को सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के पद से हटाते हुए सचिव जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरीके से अलग अलग कई नाम हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। इधर से उधर कुछ को किया गया है और कोशिश यही है ताकि व्यवस्था को और बेहतर किया जाए, प्रशासनिक पारदर्शिता को और अच्छा किया जा सके। और कमिश्नर गढ़वाल रविनाथ रमन अपने 3 दिवसीय जनपद दौरे पे उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही न्यायालय रिकॉर्ड रूम, जिलाधिकारी कोर्ट रूम और कई दूसरी चीजों की निरीक्षण भी किया, समीक्षा भी की। जिसके बाद गढ़वाल कमिश्नर ने पारंपरिक शैली में निर्मित जिला कार्यालय का भी निरीक्षण कर वर्तमान में राजस्व कर्मियों, तहसीलदार के रिक्त पदों की भी जानकारी ली। और देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है और जिसमें नई सब्जी मंडी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इससे किसानों और आड़तियों के नुकसान को कम किया जा सकेगा। और ऐसे में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मंडी का निरीक्षण किया और बोले कि मंडी में आड़तियों के लिए अतिक्रमण से किसानों और ग्राहकों सभी को नुकसान है। इससे यहां आवाजाही और खरीदारी करने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके तहत मंडी को हस्तांतरित कर नरेंद्र नगर जैसी लेटेस्ट मॉडल की मंडी का निर्माण किया जाएगा। हम लोगों का देहरादून में एक मंडी पूरी की पूरी मंडी को एक ज्यादा बेहतर जगह में हस्तांतरित करने का भी निर्णय हम लोगों ने लिया है कि ये आज की, क्योंकि ये पुराने कंसेप्ट की बनी मंडी है, आज की तारीख में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से मंडियां बनेगी तो वहाँ आड़तियों का के साथ भी सबसे बड़ा न्याय ये होगा कि उनका जो इसमें जो लॉस है उस क्षय को कैसे आप रोक पाए, ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि ये इस तरह के लॉसेज जो है ये कहीं ना कहीं इसका नुकसान किसान को भुगतना पड़ता है कि आर्थिक तो नुकसान नहीं भुगतते, किसान को नुकसान भुगतना पड़ता है। तो आज जिस तरह अभी हमने नरेंद्र नगर में एक लेटेस्ट मॉडल की मंडी बनाई है, इसमें जितनी दुकानें हैं सबके साथ बाकायदा ये आपके कोल्ड स्टोरेज लगाए गए हैं। और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पे गाड़ी को धक्का मारकर विरोध किया और ऐसे में कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोरोना महामारी से लोग पहले से ही परेशान हैं, जिसके बाद बढ़ती महंगाई ने परेशानी को और बढ़ा दिया। और इसी को लेकर चूंकि पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते हुए दाम के विरोध में ही कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया। कहीं पे गाड़ी को धक्का मार के और कहीं अलग अलग तरीकों से विरोध किया गया, नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। ये पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाना वर्तमान केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की दोनों की ही नाकामी है। आप देखिए इन 5 सालों में पेट्रोल के रेट और डीजल के रेट लगभग दुगने हो गए थे। इन लोगों ने, जब ये लोग विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, तो इन लोगों का हमेशा से ये रहता था कि पेट्रोल अगर 1 रुपये भी बढ़ता था तो ये लोग सड़कों पे आ जाते थे। आज स्थिति क्या है, बिल्कुल उल्टी हो रही है और आज पेट्रोल और डीजल दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि कौन 100 रुपये का आंकड़ा पूरा करता है और पेट्रोल लगभग 100 रुपये पहुंच चुका है और डीजल 100 रुपये पहुंचने वाला है। और किच्छा में कोविड-19 वैक्सीनेशन की जागरूकता अभियान को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें यहां के जिलाधिकारी उधम सिंह ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र किच्छा में मात्र 20% वैक्सीनेशन चिंता का विषय है। सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर प्रयास करना होगा और घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता फैलानी होगी। वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उनको समाप्त करना होगा। किच्छा में हम लोग वैक्सीनेशन
वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने एक जागरूकता मीटिंग यहाँ पे करी है, जिसमें माननीय विधायक जी के साथ साथ हमारे सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत कि हमारे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और हेल्थ विभाग और पूरी आशा की टीम, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और सभी को जो हमारी जो मोबाइल टीमें बनी हैं, जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं, इसको कैसे हम और इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आप लोगों से सुझाव भी लिया गया। और सबको कैसे और हम जागरूक कर सकते हैं, गाँव वालों को कैसे घर घर जा कर के उनको बता सकते हैं कि टीकाकरण का महत्व क्या है। और देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में देश की जनता महंगाई से भी परेशान है, जिसको लेकर कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और सरकार को जगाने की कोशिश की कि पेट्रोल डीजल के जो बढ़े हुए दाम हैं उन्हें कम किया जाए। बढ़ती महंगाई को लेकर भी विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया और ऐसे प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए। ये धारचूला की तस्वीरें हैं जहां पे पेट्रोल पंप पे बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। चारधाम महापंचायत के आह्वान पर बद्रीनाथ धाम में डिमरी पुजारियों और ब्रह्म कपाल के तीर्थ पुरोहितों ने मिलकर देवस्थानम विधेयक के यानी जो देवस्थान विधेयक हैं उनके खिलाफ यहां पे प्रदर्शन किया। हालांकि विधायक के खिलाफ ये प्रदर्शन था, जो जनप्रतिनिधि हैं यहां के, जिन्हें जनता ने चुना था, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन था, जिसमें सभी पुजारियों ने पूजा स्थल पर काली पट्टी बांधकर पूजा अर्चना भी की। आज देवस्थानम बोर्ड का पुरजोर विरोध यहाँ पे बद्रीनाथ धाम से किया गया। यहाँ सतपाल महाराज जी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए सभी हकूकदारों द्वारा, क्योंकि जो देवस्थानम बोर्ड ने अभी कुछ सदस्यों का फिर से सदस्यों का चयन किया, इसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि जो देवस्थानम बोर्ड अभी इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड पे जब पुनर्विचार होना है तो सदस्यों का चयन किस आधार पे हुआ है, इसीलिए हम सब तीर्थ पुरोहित इसका विरोध करते हैं। देवस्थानम बोर्ड वापस लो। धन्यवाद। और महंगाई को लेकर कांग्रेस ने देश के अलग अलग जगहों पे केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सरकार को जगाने की कोशिश की। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर कहीं पे हाथों में बैनर लेके, कहीं नारेबाजी करके और कहीं पर किसी अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया और ऐसी तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। तो सरकार लगातार लोगों की सुरक्षा को लेकर एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। रुड़की में भी इस तरह के कदम उठाए गए, जहां पे कोरोना से बचना भी जरूरी था और कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार लोगों को जागरूक भी किया गया, लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगाह किया गया। और रुड़की के वरिष्ठ बीजेपी नेता संजय अरोड़ा ने जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगवाकर टीकाकरण का कार्य तेजी से चलवाया है। ऐसे में बीजेपी नेता का कहना है कि उन्होंने अपनों को खोया है, जिस वजह से वो अपनों को खोने का दर्द जानते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई अपने को खोए। लिहाजा वैक्सीनेशन को यहाँ पे चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को टीके लगवाए जा रहे हैं। आज हमारा चौथा कैंप यहाँ साईं प्लाजा में है और गन्ना सोसाइटी के बराबर में हमने लगाया है। कल हमने 2 रिक्शा यहाँ आसपास सब जगह घुमवा दी थी पूरी रुड़की में, और लोगों का रुझान सुबह से ठीक बन रहा है। लगभग 25 से 30 वैक्सीन अभी तक हमारे पास लग चुकी हैं और हमारी कोशिश ये है कि रुड़की का कोई भी व्यक्ति ना रहे, क्योंकि अगर इस महामारी से बचना है तो केवल और केवल एक ही उपाय है, वैक्सीन लगवाना। अभी मुझे डॉक्टर साहब आए हुए थे सिविल हॉस्पिटल से भी, वो भी अभी ये कह रहे थे कि हम लोग तो सर्वे कराए रहे, दुकानें भी तब खोलने देंगे जब उनकी वैक्सीन लगी हुई होंगी। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं रुड़की में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रानीखेत गांव में हुई तेज बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। ऐसे में सोनी बिनसर क्षेत्र में बादल फटने जैसे हालात भी पैदा हो गए, जिसके बाद मंदिर से लगे गदेरे के उफान में आने के साथ आसपास के भी मंदिरों के जो परिसर है उनमें पानी भर गया। और इन तस्वीरों को देख के समझा जा सकता है कि यहाँ की स्थिति क्या बनी होगी। जल सैलाब जो था वो इस तरफ आ गया और लोगों के ये जो यहाँ पे परिसर जो हैं, चाहे मंदिर के हों, वो जलमग्न नजर आए।
तो कोरोना के चलते कई लोगों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस महामारी में लोगों की मदद के लिए मसूरी में महिला कांग्रेस द्वारा संत निरंकारी मिशन के सहयोग से हाथीपांव गांव में करीब 50 जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया। चूंकि ऐसे महामारी के दौर में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके सामने भोजन का संकट है, खाने का संकट है, राशन का संकट है, लिहाजा उसको दूर करने की कोशिश की गई। और टिहरी के जिलाधिकारी युवा आशीष श्रीवास्तव ने अपने जिला कार्यालय से बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ वर्चुअली बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में सभी उप जिलाधिकारियों द्वारा विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतों के सर्वे रिपोर्ट पेश की, जिसमें तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव से अधिकांश शिकायतें जंग लगे खंबे, खराब मीटर रीडिंग और विद्युत विभाग के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा फोन नहीं उठाने के मामले सामने आए। इसके अलावा भी कई शिकायतें यहां पे आई। और देश में कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने आज देश के कई अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। रामनगर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कोरोना महामारी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं और ऐसे में थराली में लोगों की मदद के लिए सामाजिक संगठन हंस फाउंडेशन भी आगे आकर मदद कर रहा है। हंस फाउंडेशन के लोग मदद का हाथ बढ़ाते हुए गांव-गांव जाकर राहत बचाव किट का वितरण कर रहे हैं। और कोरोना और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने, चूंकि जो महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर कांग्रेस ने अलग अलग विरोध प्रदर्शन किया। कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लालकुआं में भी महंगाई को लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहीं पे हाथों में बैनर थे, कहीं पर पोस्टर थे, कहीं पर नारेबाजी हुई, कहीं पे मौन रखा गया और कहीं पे शांति से बैठकर विरोध जताया गया, नाराजगी को जाहिर किया गया और दाम को कम करने की मांग की गई। देखिए, आज हमारे प्रदेश वाहन पर, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाहन पर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भी हो रहा है। आज बढ़ती महंगाई को लेकर के, जो डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर के, हम लोगों ने हर पेट्रोल पंप में सब एकजुटता के साथ सब कांग्रेसी मिल कर के विरोध प्रदर्शन करा। इस सरकार को जताने का प्रयास करा कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम हो। एक तो ऐसी कोरोना काल में आदमी वैसी परेशान है और घर चलाना मुश्किल है और खेती बाड़ी का टाइम आ गया है। खेती बाड़ी में ज़्यादा डीजल का काम होता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो ये लोगों को हम लोग सब इकट्ठा होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्मोड़ा के मवल गांव में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बता दें कि व्यक्ति अपने परिवार के साथ कहीं गया था, जिसके बाद लौटते वक्त ये हादसा हुआ। एक छोटी बच्ची की मौत हुई है इसमें और अन्य बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार लगातार एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि बिना काम के घर से बाहर ना निकलें और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा के एहतियात बरतें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियम का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर देश भर में आज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ विरोध किया, जमकर नारेबाजी की। वहीं अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और चेताया सरकार को कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं और ये कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पे 100 रुपए प्रति लीटर के पार पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। डीजल भी लगभग
100 के आसपास, कहीं 90, कहीं 95 इस तरीके से प्रति लीटर बिक रहा है। और ये पेट्रोल डीजल के दाम ने पूरी बजट को बिगाड़ दिया है। लिहाजा कांग्रेस आज विरोध करती नजर आई, प्रदर्शन करती नजर आई। देश के अलग अलग हिस्सों में, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, कहीं पे हाथों में पोस्टर थे, कहीं पे बैनर थे, कहीं पे विरोध का अलग तरीका था। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड के अंदर हर पेट्रोल पंप के पास ये मोदी सरकार के जो कारनामे हैं इसके विरोध में जो 2014 में हमारी सरकार जो छोड़ गई थी पेट्रोल के दाम 60 रुपये और डीजल के दाम 50 रुपये, और ये मोदी की सरकार ने 7 सालों के अंदर पेट्रोल के दाम 100 रुपये, डीजल 90 रुपये करके दे दिया है और गैस के दाम 900 रुपये पहुँचा दिए। इसके विरोध में पूरा उत्तराखंड कांग्रेस ये केंद्र की सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है पेट्रोल पंपों में। आज पौड़ी के डबरा मझगांव में गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें मौके पर महिला की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को कब्जे में लिया और सरकार से मुआवजे और मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। तो गुलदार को तत्काल नरभक्षी घोषित कर मार डाला जाना चाहिए, इसकी मांग की गई, जिससे उनकी जान की सुरक्षा हो पाए। तो एक आदमखोर गुलदार ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण महिला श्रीमती गोदाम्बरी देवी अपने घर के पास ही खेत में काम कर रही थी, जहाँ पे कि घात लगाए हुए बाघ ने उन पे हमला किया और उनको घसीटते हुए काफी नीचे झाड़ियों में ले गया और उनकी वहीं पे जान चली गई, जिससे कि पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। और बाघ ने उनको ले जाके मारा ही नहीं, बल्कि जब अन्य ग्रामीण अन्य गांव के लोग भी इकट्ठा हुए और डेड बॉडी को लेने गए तो बाघ को बिल्कुल भी डर नहीं था। बाघ इन लोगों से डरने की वजह इन्हीं पे हमला करने के लिए बार बार आ रहा था। घटना हुई वो ग्राम मझगांव के डबरा गांव में सुबह करीबन 11:30 बजे हुई है। यहाँ पे एक महिला को, जिनका नाम गोदाम्बरी देवी, एज उनकी 55 ईयर्स है, तो एक गुलदार द्वारा मार दिया गया है। उसके तुरंत बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है, जिसके बाद रेंज अधिकारी द्वारा या मेरे द्वारा ऊपर डीएफओ सर को यहाँ पे पिंजरा लगाने तथा गुलदार को मारने के आदेश के लिए आगे अग्रिम कार्यवाही करने की उनसे डिमांड की गई है। और जहां देश एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम लोगों की परेशानी को बढ़ा रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने देश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रुड़की में भी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और महंगाई को कंट्रोल करने की मांग की। पिछले कई दिनों से चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, उसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की नारेबाजी, इस तरह का विरोध, ऐसा प्रदर्शन प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई दिया और हर तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर के सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, कहीं पे बैनर लेके विरोध किया गया, कहीं पोस्टर लेकर, कहीं पे मौन रह के विरोध किया, कहीं नारेबाजी की गई और ये मांग की गई कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल किया जाए। डीजल पेट्रोल दाम बहुत बढ़ गए, उसकी वजह से आम जनता बहुत फर्क पड़ा है। ट्रांसपोर्ट के दाम देख लो, किसी भी चीज़ के दाम देख लो, बहुत बढ़ चुके हैं और जनता इनसे त्राही कर रही है, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी जनता त्रस्त है सब और अधिकारी लोग सब मस्त हैं। तो हमारी मांग यही है कि पेट्रोल डीजल दाम बहुत कम हो, जिससे कि आम जनता को सुकून मिले और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उस पर भी रेट कम हो, थोड़ा सा हमारी जनता को आराम मिले। इन्होंने नारा दिया था बेरोजगारी हटाएंगे और महंगाई हटाएंगे। बेरोजगारी भी बढ़ी और महंगाई भी बढ़ा दी। 4 साल के अंदर 51 रुपये कुछ पैसे डीजल था, आज जो 90 रुपये कुछ पैसे हो, जबकि गन्ने पर 1 रुपया इन्होंने नहीं बढ़ा। अन्य चीज़
जो रोज़मर्रा की हमारी खाने की वस्तुएं हैं वो इतनी महंगी होगी कि आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। रसोई का खर्च इतना बढ़ा दिया है सरकार के काल में कि अपना आम आदमी को घर चलाना मुश्किल हो रहा है वो। तो जहां एक तरफ देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बन चुका है, कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है, चाहे पेट्रोल के दाम हो या डीजल के दाम हो या बढ़ते खाद्य पदार्थ के दाम हो, उसको लेकर विरोध किया जा रहा है। मसूरी से भी विरोध की तस्वीरें सामने आई, जहां पेट्रोल पंप पे कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और यहां पे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई, विरोध किया गया, प्रदर्शन भी किया गया। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी पहुंची और उन्होंने भी विरोध किया, हाथों में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस महिला कांग्रेस कार्यकर्ता है जो इस विरोध में शामिल हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।